बहुत साल हो गए थे। आज इधर सुखदेव, आज इधर महर्षि वेद व्यास की श्रीमद् भागवत महापुराण लिख करके तैयार हुई, विचार करने लगे अब मैं ये भागवत महापुराण किसे सौंपूं, किसे पढ़ाऊं। याद आई अगर मेरा पुत्र होता, वह तो बड़ा वीतरागी है, परम विरक्त है, परम वैष्णव है, सर्वथा उपयुक्त है भागवत महापुराण को ग्रहण करने के लिए। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो मैं उसे पढ़ाता, लेकिन कैसे लौटे। विचार किया, अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सुनाए। शिष्यों ने याद किए और कहा, बेटा जिस तरफ वन में हमारा पुत्र तपस्या करने के लिए गया था, तुम उसी जंगल में जाकर के इन श्लोकों को गाया करना, क्योंकि इन श्लोकों में ऐसी शक्ति है। जिस दिन मेरा बेटा ये भागवत के श्लोक सुन लेगा, उस दिन वो खिंचा हुआ वैसे ही चला आएगा जैसे डोर से बंधी हुई पतंग व्यक्ति के पास आ जाती है। शिष्यों ने कहा ठीक है। शिष्य लोग जंगल में गए, जाकर के उन्होंने भागवत के श्लोकों का गान किया। जंगल में झाड़ियों के बीच में श्री सुखदेव भगवान बैठ करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे। हरि ओम नमो नारायण। ध्यान में लीन। उसी समय एक शिष्य ने जाकर के वहां एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया। वरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापिषद प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे ही यह श्लोक सुना सुखदेव भगवान ने वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम कि हमारे श्री श्याम सुंदर कैसे सुंदर लग रहे हैं, गौओं को चरा करके वापस आ रहे हैं। भगवान कहां से आ रहे हैं? वन से गायों को चरा करके ठाकुर जी वापस लौट रहे हैं। और आज कौन सी अष्टमी है? कौन सी अष्टमी है? गोपाष्टमी। आज के दिन ही हमारे प्रभु ने गायों को चराना शुरू किया था। तो आज वही गोपाष्टमी आई हुई है और सुखदेव भगवान सुन रहे हैं वो श्लोक। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला करते हुए वापस लौट रहे हैं। मोर के पंख को मस्तक पर लगा रखा है, कान पर कनेर के फूल को सजा रखा है, गले में वनमालाओं को धारण कर रखा है और हाथों में सुंदर बाजूबंद मोतियों के पहने हैं, पीतांबर और कमली को ओढ़े हुए हैं, धारण किए हुए हैं, हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, बांसुरी फेट में लगी हुई है और मंद मंद ठाकुर जी नाचते हुए चले आ रहे हैं। तो जैसे ही इस सुंदर स्वरूप के दर्शन हुए, तो दर्शन करते ही श्री सुखदेव भगवान का जो मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण में आसक्त था, वह मन श्री वृंदावन बिहारी के चरणों में आकर के लग गया। कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं।
आज मानो सुखदेव भगवान के सामने श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान के हृदय से निकल पड़ा। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे हुए जय हो, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, 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 तीसरा नजरें मिलाना, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो जय हो। राधे एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, हो एक तो तेरे होठ पतले,
मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरी पायल बंधी। हो एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना तीसरा घुंघरू बजाना और दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान ने जब वो भागवत का श्लोक सुना, बरहा पीडम नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम, तो व्यास जी महाराज के द्वारा रचित इस श्लोक को सुन करके सुखदेव भगवान का मन भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गया। विचार करने लगे कि देखो भगवान बड़े सुंदर हैं, जो श्री कृष्ण हैं बड़े सुंदर हैं, लेकिन हमें सुंदरता से क्या लेना देना। फिर चुप बैठ गए। अगला श्लोक एक शिष्य ने फिर सुनाया, अहो बकीयम तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्यसाद्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक में भगवान का स्वभाव बताया कि पूतना कैसी थी। पूतना बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली थी, राक्षसी थी। भगवान को विष पिलाने के लिए गई थी, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि ये कैसे स्वभाव की है। भगवान ने ये भी नहीं देखा ये कौन सी जाति की है, कौन से धर्म की है। भगवान ने ये भी नहीं देखा
कि ये हमको दूध दही पिलाने आई थी या जहर पिलाने आई। भगवान ने यह देखा उसका कर्म कैसा था। उसका कर्म था माता का। माता शिशु को दुग्ध पान कराती है और पूतना ने माता बनकर के श्री कृष्ण रूपी शिशु को दुग्ध पान कराया। भगवान ने कहा, पूतना तुमने माता का कार्य किया है तो हम तुम्हें भी अपनी माता की गति प्रदान करेंगे। तुम मुक्त होकर के जो पद यशोदा को मिलेगा, जो पद मेरा देवकी को मिलेगा, वही पद पूतना को मिलेगा। धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। तो ऐसा दयालु कौन होगा? बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, कौन ऐसा दयालु होगा? सुखदेव जी ने समझ लिया कि यही मेरे आराध्य हैं। शिष्यों से कहा, यह तो बड़ी सुंदर श्लोक है, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, आदरणीय, अधिक सुनने की इच्छा हो तो हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज के पास चलो। उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। उन्होंने तो हमें केवल 2 ही याद कराए हैं। आपको और सुनना हो तो चलो। सुखदेव जी को पिता की याद आई। भागवत के श्लोकों का लगाव ऐसा था, पिता के पास आए पढ़ने के लिए। लेकिन पिता ने कहा, बेटा जब तक गुरु नहीं करते तब तक भागवत सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। जाओ पहले गुरु बनाओ। किसे गुरु बनाए? बोले राजा जनक के पास जाओ। तो सुखदेव भगवान राजा जनक जी के पास गए और उनसे गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा ग्रहण करके लौट करके आए, भागवत का अध्ययन किया। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौन कादृश्यो यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावे धिगदाभिमर्श भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, सौन कादृश्यो, जिस समय दुर्योधन की दोनों जंघाएं भीम की गदा से टूट गई और कुरुक्षेत्र की भूमि में वह दुर्योधन पड़ा हुआ था, मृत्यु का इंतजार कर रहा था। आज अपने जीवन के किए हुए सारे कर्म उसको ध्यान आ रहे थे। दुर्योधन पापी तो था, अनीति करने वाला भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेषताएं थी। एक तो वीर था, कायर नहीं था, और दूसरा वचन का पक्का था। तीसरा मित्रता भी निभाने वाला था। कहते हैं कि जब दुर्योधन के लगभग 99 भाई मारे गए, द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, और विदुर ने आकर के एक बार दुर्योधन को समझाया। कहा, बेटा अभी भी मौका है, चाहो तो अभी भी युद्ध विराम हो सकता है। दुर्योधन ने कहा, काका जी अब युद्ध अगर विराम भी किया तो मेरे पास मेरे सिवा रहा ही क्या है।
एक एक करके मेरे सारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे पितामह भीष्म जो जीवन में कभी पराजित नहीं हुए थे, मेरे लिए लड़ते लड़ते हुए भी अर्जुन के हाथों आज सरसैया पर पड़े हुए हैं। आप कहते हो मैं युद्ध रोक दूं, मेरे पास मेरा शरीर तो है, लेकिन मेरे प्राण तो मेरे मित्र कर्ण की मृत्यु के साथ ही चले गए। अगर मेरा मित्र कर्ण लौट करके आ जाए तो मैं युद्ध को विराम कर दूं, लेकिन मेरा मित्र अब नहीं लौटेगा। उसने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब मैं युद्ध को कैसे रोकूं? जब तक मेरे शरीर में जान है, प्राण है, मुझे युद्ध करना ही है। और वीर गति का अब मैं इंतजार करूंगा। अब तो मुझे जीतने की भी इच्छा नहीं रही। अब मेरे मन में विजय की इच्छा नहीं है। मेरे मन में अब वीर गति की इच्छा है कि कब मैं मरूं और कब मैं मर करके स्वर्ग में जाकर के अपने मित्र कर्ण से मिलूं। मित्र से मिलने का एक ही उपाय है वीर गति। वीर गति मिलेगी तो मुझे मेरा मित्र मिलेगा। दुर्योधन नहीं रुका, युद्ध चलता रहा। भीम की गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गईं। पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। रात का समय था। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए गया और कहा, महाराज मैंने सुना है आज आपकी आखिरी रात है जीवन की। सुबह आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूं। मेरे लिए कोई सेवा हो तो मुझे बताएं। दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। अश्वत्थामा ने कहा, बताएं महाराज कौन सी इच्छा? बोले, मैं चाहता था पांडवों की मृत्यु हो, लेकिन हम 100 भाई मृतक प्राय हो गए, लेकिन एक भी पांडव नहीं मरा। अश्वत्थामा, क्या तुम किसी पांडव को मार करके उसका सिर हमें ला सकते हो? एक भी पांडव का मरा हुआ मुंह देख लूं तो मैं शांति से मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम एक पांडव के सिर की बात करते हो। अगर तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो आज मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और सवेरा होने से पहले मैं 5 पांडवों के सिर काट करके ले आऊंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा लेकिन ये तो अधर्म होगा, क्योंकि अभी रात है। रात में ही तुम 5 पांडवों को कैसे मार सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा, भैया अब धर्म और अधर्म की तो बात बेमानी है। तुमने भी अपने जीते जी कब धर्म का पालन किया जो मुझे धर्म सिखा रहे हो? आपने भी तो पांडवों का राज्य ले लिया था, वो धर्म थोड़ी था। आपने जिस द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हरा करके उनका सर्वस्व ले लिया था, वो द्यूत क्रीड़ा भी छल था। उस द्यूत क्रीड़ा में भी बेईमानी की गई थी। आप जानते थे मामा शकुनी के जो पासे हैं वह मामा के इशारे पर चलते हैं। आपने जानबूझ करके पांडवों को बेईमानी से परास्त करवाया और उनका सर्वस्व ले लिया। अभिमन्यु अकेला था, 7 महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया था। महाराज तब भी अधर्म हुआ था, तो आज एक बार अधर्म और हो जाने दो, मुझे जाने दो। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के चला, संग में उसके कृपाचार्य भी हो लिए। पांडवों के शिविर में पहुंचा। सज्जनों, बहुत बार विश्वासघात अपने ही करते हैं। अश्वत्थामा अर्जुन के गुरु का पुत्र था ना, द्रोणाचार्य का पुत्र है। समय समय पर पांडवों के महल में आता रहता था, इसलिए इसको महल की पूरी जानकारी थी।
कि कौन कहां सोता है, तो आज इसने रात में एक खिड़की के सहारे पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया। कोई बाहरी व्यक्ति होता तो वहां तक नहीं पहुंचता, इसने प्रवेश किया, पांडवों को मारने के लिए गया। लेकिन आज भगवान की कृपा से उस कक्ष में पांडव नहीं सोए थे। भगवान ने विचार करके पांडवों को आज वहां से उठा लिया था, नदी के तट पर ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ले गए। और पांडवों के पलकों पर आज पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। और इसने अंधेरे में विचार नहीं किया ये कौन है। उसको लगा कि 5 लोग सोए हैं, पांडव ही हैं। वो तो श्योर था कि यह पांडवों का भवन है, पांडवों के पलंग है। यही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब सोते हैं। आज मेरा मौका बहुत अच्छा लगा है। शस्त्र विद्या का पारंगत था, हाथ में तलवार में ऐसा प्रहार किया गर्दन के ऊपर कि शस्त्र की जरा सी आवाज भी नहीं हुई और धड़ गर्दन दोनों। दूसरे पलंग के पास गया, फिर प्रहार किया, दूसरी गर्दन भी धड़ से अलग, तीसरी, चौथी, पांचवी काट ली। तो आज कुटिल मुस्कान अश्वत्थामा के दांतों पर बिखर गई। कमरा रक्त से लथपथ हो गया भवन। इसने 5 सिरों को उठा लिया, उत्तरीय वस्त्र में बांध करके ले करके चला, दुर्योधन के पास पहुंचा और जाकर के कहा, मित्र देखो, आज मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दिया। एक नहीं 5 पांडवों के शीश लेकर के आया हूं। और ऐसा कहकर के 5 मस्तक लाइन से सजा दिए दुर्योधन की तरफ। दुर्योधन मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा, अट्टहास कर रहा। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और बिजली के चमकते ही दुर्योधन ने देखा कि ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चों के सिर ले आया है। समझ गया दुर्योधन कि ये पाप भी आज मेरे सर पर लग गया। बाल हत्या भी एक पाप है और बहुत बड़ा पाप है। और बाल हत्या ही नहीं, भ्रूण हत्या भी पाप है। गर्भ में जब हम किसी बालक को समाप्त कर देते हैं, वह भी पाप होता है। तो आज दुर्योधन समझ गया कि आज ये बाल हत्या का पाप भी हमारे मस्तक पर चढ़ गया। दुखी हुआ। उसी समय उसका प्राणांत हो गया और इधर सवेरा हुआ। दासी उस भवन में सफाई करने के लिए गई, तो जैसे ही उसने कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो देखा वहां खून ही खून बह रहा था। 5 पलंग रक्त से सने हुए थे। दासी दहाड़ मार करके रोने लगी। द्रौपदी ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? दासी ने कहा, महारानी जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ, मुझे बता तो सही। दासी ने कहा, महारानी, किसी पापी ने आपके 5 पुत्रों को मार दिया। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान तदा रुदद्बाष्प कला कुलाक्ष तां सांत्वयन्ना किरीटमार्ग। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। आज माता ने जैसे पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, शोकाकुल हो गई द्रौपदी। माता के हृदय की बात कौन कर सकता है? बालक को जरा सी भी तकलीफ हो जाती है ना, तो माता को रात में नींद नहीं आती। लगता है कब सवेरा हो, कब वैद्य को दिखावे, कब डॉक्टर को दिखावे। बालक को जरा भी तकलीफ होती है तो माता को चैन नहीं पड़ता। माता के स्वभाव को कौन जान सकता है?
मुझे कभी कभी छोटी सी कथा याद आ जाती है। एक बार पंजाब के राजा, पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह जी अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे और अचानक उनके सिर में आकर के एक पत्थर लगा। पत्थर के लगने से पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह के सिर से खून बहने लगा। पगड़ी खून से सन गई। सिपाहियों को लगा कि किसी दुश्मन ने कोई प्रहार किया। चुके चारों तरफ सिपाहियों ने पोजीशन ले ली, आसपास फैल गए। पत्थर मारने वाला कौन है, देखें किसने कहां से पत्थर फेंका, कहां से हमला हुआ। सिपाहियों ने देखा एक पास के ही एक बेल का पेड़ खड़ा हुआ था, उसके नीचे खड़ी एक बूढ़ी स्त्री पत्थर फेंक रही है। सिपाही दौड़े दौड़े पहुंचे, उस बूढ़ी स्त्री के पास गए। तूने पत्थर फेंका, चल उधर, महाराज बुला रहे तुझे। सिपाही उस बूढ़ी स्त्री को लेकर के महाराज रणजीत सिंह के पास में गए और रणजीत सिंह जी ने पूछा, माता क्या ये पत्थर तुमने फेंका था? उस बूढ़ी स्त्री ने पूछा, हुजूर क्या आपको लगा है? महाराज रणजीत सिंह जी ने कहा, हाँ मुझे लगा तो है, लेकिन क्या तुमने फेंका है? क्यों फेंक रही हो पत्थर जंगल में? उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, महाराज मेरा जवान बेटा कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, घर में कुछ खाने को नहीं था। मैं कुछ उसके खाने का इंतजाम करने के लिए घर से निकली, मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। इस बेल के पेड़ पर लगे हुए इस पके हुए बेल के फल को देख के मुझे लगा कि अगर ये फल मुझे मिल जाए, मैं अपने बेटे को खिला दूंगी, शायद उसके प्राण बच जाएं। लेकिन महाराज मुझे फल तो मिला नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे मौत मिलेगी। मैं मरूंगी तो सही, मेरा बेटा भी मर जाएगा। महाराज आप मुझे जो चाहे वो सजा दे देना, लेकिन उससे पहले हमारा एक काम करा दीजिए। रणजीत सिंह जी ने पूछा, माता कौन सा काम? उस वृद्ध स्त्री ने कहा, अपने सिपाहियों से ये बेल का फल तोड़वा दीजिए, मेरे बेटे के पास पहुंचा दो, फिर आप मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, मैं अपनी गर्दन भी कटवाने को तैयार हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी की आंखों से आंसू बह उठे। उन्होंने कहा, माता लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं तो पेड़ फल देता है, पेड़ तो जड़ है, जड़ पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं तो जड़ पेड़ भी फल देता है। मैं तो इंसान हूं, अगर तुम्हारा पत्थर मुझे लगा है तो मैं तुझे दंड कैसे दे सकता हूं? क्या मैं पेड़ से भी गया बीता हूं? मुझसे भी तो तुझे मीठा ही फल मिलना चाहिए। सिपाहियों से कहा, 1000 रुपए और खाने पीने की सामग्री माता जी के घर पहुंचाओ और इनके बेटे का अच्छे राज वैद्य से इलाज करवाओ। तो ये माता का हृदय है। माता बच्चे की तकलीफ नहीं देख पाती है। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया, करुणा से रोने लगी द्रौपदी। तब भगवान श्री कृष्ण का वहां आना हुआ और उन्होंने आकर के ताम शांति नाह किरीट माली, धन्य है द्रौपदी। आज भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी को अपने हृदय से लगाया, अपनी बहन मानती है द्रौपदी को, और हृदय से लगाया। कहा, द्रौपदी रो मत, रोने की बात नहीं है, समझने की बात है। तुम जिसके लिए रो रही हो वह शरीर तो एक दिन मरना ही था, आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम सोच रही हो मेरा पुत्र मरा है, अरे पुत्र नहीं, ये तो शरीर छूटा है। शरीर छूटने का तो कोई ना कोई बहाना ही होता है। जो जन्मता है वो मरता है, आत्मा तो अजन्मा है, ना वो कभी जन्मती है ना कभी मरती है।
अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। समझाया द्रौपदी को, और जहां समझाने वाला श्री कृष्ण हो और समझने वाली द्रौपदी सी हो, वहां कोई शंका रह सकती है क्या? द्रौपदी ने आंसू पोंछ लिए। कहा, द्वारकानाथ एक बात बताओ, मेरे पुत्र आपके धाम को तो चले गए हैं ना? भगवान ने कहा, हाँ वो मेरे धाम को गए हैं, दुखी मत हो। द्रौपदी ने कहा, सरकार ठीक है। अर्जुन ने कहा, लेकिन द्वारकानाथ, द्रौपदी आपकी बातों में आ सकती है, मैं नहीं आऊंगा। जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है, आज शाम होने से पहले मैं उसको प्राण दंड दूंगा। अगर उसे नहीं मार सका तो मैं खुद ही जलती हुई चिता में भस्म हो जाऊंगा। ऐसा कहकर के अर्जुन ने कहा, द्वारकानाथ रथ निकालो। भगवान ने रथ निकाला, अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकर के चले। तो जैसे ही रथ बाहर निकला, द्वार खुले, रथ की गड़गड़ाहट होती हुई द्वारकानाथ लेकर रथ को बाहर आए। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया, अश्वत्थामा डर गया। अश्वत्थामा को लगा कि लगता है पता चल गया किसने मारा है। अश्वत्थामा भागो भागो चिल्लाता हुआ भाग पड़ा। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो यही है, भाग रहा है। अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अर्जुन मुझे मार डालेगा, क्या करूं? अश्वत्थामा के पास था ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन भयभीत हो गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयं कर, त्वमेको दैह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्कृते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को पीठ के पीछे किया, कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, डरो नहीं, तुमको इसे लौटाना आता है। अश्वत्थामा को तो केवल चलाना आता है, उसको ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता। लेकिन तुझे चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है, तो वापस करने वाले मंत्र से इसे वापस बुला। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, ब्रह्मास्त्र आकर के तरकस में समाहित हो गया। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बांध लिया, रथ में पटक दिया, लेकर के आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया, हाथ में तलवार निकाली। कहा, द्रौपदी यही वो पापी है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा था, अब मैं इसे मार करके बदला लूंगा। जैसे ही मारने के लिए चले तो अश्वत्थामा तो गिड़गिड़ाने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए को देख के द्रौपदी को चिंता हुई। एक तो दया सहज है, दूसरी बात द्रौपदी बड़ी बुद्धिमान है। विचार किया कि देखो ये ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण के पुत्र हैं, दूसरा गुरुपुत्र है, तीसरा माता कृपी के यही सहारा है। तो इस बच्चे को मार करके बुढ़ापे में विधवा स्त्री को हम बेसहारा नहीं कर सकते। रोज की कितनी बद्दुआएं हमको मिलेंगी। ब्राह्मण जान करके, गुरुपुत्र जान करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचा लिया, बीच में अपने हाथ लगा दिए। कहा, महाराज इन्हें मारना नहीं, क्योंकि इनको मारने से हमारे पुत्र तो अब जिंदे होंगे नहीं, ब्रह्म हत्या का पाप और हमारे तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, बात तो सही है, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मुझे मारना है, नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा, अब क्या करूं? भगवान ने कहा, वो मैं बताता हूं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को मारो नहीं, आतताई को छोड़ो नहीं,
ब्राह्मण को मारने का विधान नहीं है शास्त्र में। बोले क्या विधान है? ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है।